तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आ रहे हैं वो सारे इवेंट इंक्लूड होते हैं अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जैसे कि इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, जो सीड का मैचुरेशन हो रहा है, ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी का कन्वर्जन जो फ्रूट में हुआ है, ये सारे कलेक्टिवली टर्म्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं अपने, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आ रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आ रहा है, सीड का कन्वर्जन मतलब सीड फॉर्मेशन आ रहा है, ओव्यूल से जो सीड बन रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है वो आता है अपना, ओवरी से जो फ्रूट बन रही है वो आ रहा है। तो ये सारे अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। क्यों? क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसलिए पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो अपन ने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, उससे अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन रही थी वो रिपीटेडली डिवाइड करेगी और अपना ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी। तो प्लॉइडी क्या होती है एंडोस्पर्म टिश्यू की? 3n। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, इसकी प्लॉइडी 3n होती है। The cells of the tissue are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of developing embryo। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दी थी कि जो डेवलपिंग एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, अपना एंडोस्पर्म डेवलप्ड पहले इसलिए हो रहा है ताकि अपन डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो जो सेल्स हैं इस टिश्यू के, एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये इतना इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इससे PYQ इतने पूछे गए हैं नीट में जिसकी हद नहीं है। मतलब इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल को छोड़ के, एक साल को छोड़ के कम से कम इससे क्वेश्चन तो पूछे ही गए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है तो इसको ध्यान से पढ़ें। पहला तो प्लॉइडी अपनी एंडोस्पर्म की 3n होती है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है अपने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। फिर द मोस्ट कॉमन ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगो सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू अ फ्री न्यूक्लियर। तो ये पूछा भी जाता है अपने से कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता कैसे। तो जो अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो अंडरगो करता है सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब वो पहले फ्री न्यूक्लियर बना लेगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर बना लेगा। तो इसको अपन बोलते हैं, इस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म है वो बिकम सेलुलर, फिर एंडोस्पर्म सेलुलर बनता है। मतलब पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, फिर उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और उसको अपन बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका एक एग्जाम्पल भी है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट you can familiar with, nothing but a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। ये कहना चाह रहा है कि जो अपन वाटर देखते हैं, जो वाटर प्रेजेंट है टेंडर कोकोनट में, वो कुछ नहीं बल्कि एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो वाइट कलर की लेयर अपने को जो अपन मलाई जिसे बोलते हैं वो रहती है, वो वाइट कर्नल, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। The endosperm may either be completely consumed by the developing embryo। जो एंडोस्पर्म है वो पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसका पूरा यूज़ कर लेता है। तो वो कौन सी स्पीसीज़ में देखने को मिलता है अपने को? पी में देखने को मिलता है, ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, बीन्स में देखने को मिलता है, बिफोर द सीड मैचुरेशन। मतलब सीड बनने के पहले ही अगर अपना एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको पूरा कंज्यूम कर रहा है, तो उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? उसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। और अगर वो परसिस्ट रह जा रहा है, मतलब वो देखने को मिल रहा है अपने को मैच्योर सीड में भी, एंडोस्पर्म अगर मैच्योर सीड में देखने को मिल रहा है
तो उसके एग्जांपल्स क्या है, कैस्टर, कोकोनट एंड कैन बी यूज बाय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं अपन। मतलब सिंपल है कि इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को। तो इसके एग्जांपल है अपना प्री, ग्राउंडनट एंड बीन्स। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। और अगर अपन बात करें जिसमें परसिस्ट रह जा रहा है मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म, तो उसके एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट। अब आ जाते हैं अपन एम्ब्रियो के बारे में। तो अपन ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा पढ़ लिया है, अब आते हैं अपन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट सिचुएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि पूछा जाता है कि एम्ब्रियो डेवलप कहाँ करता है। तो एम्ब्रियो डेवलप करता है अपने माइक्रोपाइलर एंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रोपाइलर एंड पे अपना एम्ब्रियो डेवलप करता है जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड था। मोस्ट जाइगोट डिवाइड, जितने भी जाइगोट है वो सारे डिवाइड हो रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जाइगोट डिवाइड करके क्या एक एम्ब्रियो ही तो बना रहा है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए ही जाइगोट डिवाइड तभी होता है जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड द एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो ये लाइन आई गई, दिस मतलब जितना भी आपसे अगर पूछा भी जाता है ना, वो सब एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है नीट में। तो अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा। लिटरली बायो का में आप 360 में से 340 मार्क्स तो आराम से एनसीईआरटी बेस्ड पे ही ला सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे बाहर से आते हैं, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। सो दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यही बात कह रहे हैं ये कि एंडोस्पर्म पहले इसलिए बनता है ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनोलॉजी इज सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। ये कह रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस रहती है वो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में सेम रहती है, लेकिन जो लेट स्टेजेस रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो दोनों की स्टेजेस अपन लेट स्टेजेस मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के अभी पढ़ते हैं। द जाइगोट गिव राइज टू अ pro embryo and subsequently the globular and the heart shaped and mature embryo। ये आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि जाइगोट से पहले क्या बनता है। तो जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि आया है, ये सीक्वेंस पूछते हैं। अब आते हैं अपन डाइकोटिलिडन के लेट एम्ब्रियो की स्टेजेस पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो मैंने ये डायग्राम के वे में आपको बहुत इजीली वे में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले अपन ने डाइकोटिलिडन का अपन ने एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाए। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके सराउंड में अपन ने बना दिए हैं 2 कोटिलिडन्स, दिस इज 2 कोटिलिडन्स। जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर पार्ट है उसको अपन ने एपिकोटाइल बोला है। तो अपर पार्ट क्या है, मतलब कोटिलिडन के ऊपर वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट इज एपिकोटाइल, जो कि टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल में और वो शूट्स बनाता है। और जो भी पार्ट लोअर देन द कोटिलिडन है, मतलब जो पार्ट अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे प्रेजेंट है कोटिलिडन के, उसको अपन बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और ये रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रूट टिप बनाता है एंड रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। प्रोटेक्टिव कवरिंग रूट कैप जो रहती है वो रूट टिप को कवर्ड करती है। अब एक बार अपन एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं। टिपिकल कोटिलिडन, जो अपन डाइकोटिलिडन की बात करें तो टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द टू कोटिलिडन्स एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से अबव है एम्ब्रियोनल एक्सिस उसे अपन ने एपिकोटाइल बोला है। एपिकोटाइल, दिस पार्ट इज एपिकोटाइल। एंड जो भी पार्ट अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस से बिलो है उसको अपन ने हाइपोकोटाइल बोला है, दिस इज हाइपोकोटाइल।
एंड द एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विथ प्लीम्यूल, प्लीम्यूल के साथ टर्मिनेट करती है, स्टेम टिप के साथ टर्मिनेट करती है, बनाती शूट। एंड द लोअर एंड है वो रेडिकल में टर्मिनेट करता है, रूट टिप में टर्मिनेट करता है, और जो रूट टिप है वो कवर्ड बाय द रूट कैप। ये सारा मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में अगर आप करेंगे अपनी एनसीईआरटी में ये डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा वे अच्छे से रिटेन रहेंगी ये सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अगर आप एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ेंगे। पहले डायग्राम बनाए फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब बात करते हैं अपन मोनोकॉटिलिडन्स की। तो जो एम्ब्रियो है मोनोकॉटिलिडन्स में, उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉटिलिडन, नाम से पता चल रहा है मोनोकॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है। और उस एक कॉटिलिडन को ग्रास फैमिली में बोलते हैं अपन स्क्विटेलम, स्क्वेटलम बोलते हैं उसको अपन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, ये चैप्टर में ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है, मतलब कि जो भी अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एमसीक्यूज आते हैं। The situated towards the one side lateral of the embryonal axis, its lower end the embryonal axis has the radicle। इसके लोअर एंड में रेडिकल प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट कवर करती है जिसको कोलोराइजा कहते हैं। मतलब ये भी पूछा जाता है कि रेडिकल और रूट जो कैप है उसको कवर कौन करता है, कोलोराइजा। तो राइजा आर से आपको रेडिकल रूट कैप याद रहेगा, तो कोलोराइजा रेडिकल रूट कैप को कवर करती है। और अगर अपन एपिकोटाइल मतलब अबव शूट की बात करें, जो भी अबव पार्ट है उसकी बात करें, अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इस एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल है वो शूट एपेक्स और फ्यू लीफ प्राइमोडिया उसको इनक्लोज करता है, और इसका नाम है अपना कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल याद रखना, कॉलेप्टाइल इज फॉर एपिकोटाइल एंड शूट एपेक्स। कॉलेप्टाइल है रेडिकल और रूट कैप के लिए कोलोराइज है। अब आ जाते हैं अपन सीड के। तो अपन ने पढ़ लिया है अपना एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, अपन ने पढ़ लिया है अपना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं अपन सीड। तो सीड बनता कैसे, सीड बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल है वो फॉर्मेशन करता है अपने सीड का आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले सीड एक एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है सीड। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। मतलब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है टिपिकल सीड में, तो सीड कोट प्रेजेंट रहता है, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट रहती है। मैच्योर सीड की बात करें तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव अ नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के टाइम पे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियो पूरा अगर कंज्यूम कर लेता है अपने एंडोस्पर्म को, तो वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा किसमें, सीड में अपने को एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे सीड में रेसिडुअल एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है, तो उनको बोलते हैं अपन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। और अगर वो देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं अपन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे गए हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स, तो इनको बहुत अच्छे से करें। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं पी एंड ग्राउंडनट, और एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ली एंड कैस्टर। इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, बीट एंड रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस ऑल्सो परसिस्टेंट। कुछ सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट रूट वाले जो सीड्स रहते हैं उनमें रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज ऑल्सो परसिस्टेंट, और उस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किसको बोलते हैं, परसिस्टेंट न्यूसिलस को। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि परसिस्टेंट न्यूसिलस, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। काई में मिलता है, ब्लैक पेपर और बीट में मिलता है। अब इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, अपन को ये पता है कि ओव्यूल्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं। तो जो ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट था, तो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल है वो हार्डन हो जाता है और टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड कोट बनाता है।
तो सीड कोट कैसे बनते हैं, इंटेग्यूमेंट से बनते हैं। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्स एज द टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उसको बोलते हैं अपन सीड कोट। जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है अपने ओव्यूल में, वो क्या है, स्मॉल पोर की तरह सीड्स में भी प्रेजेंट रहता है। फैसिलिटेट करता है अपना एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर्स इट वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। तो जनरल मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है एम्ब्रियो की, वो स्लो डाउन हो जाती है और एम्ब्रियो एक डोरमेंसी वाली स्टेट में, एक अनएक्टिविटी वाली स्टेट में पहुंच जाता है। तो उस इनएक्टिविटी वाली स्टेट को अपन डोरमेंसी बोलते हैं। तो एम्ब्रियो इनएक्टिविटी वाली स्टेट में पहुंच जाता है, उसे अपन डोरमेंसी बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, एडुकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। अब इंटेग्यूमेंट्स एक बार और करते हैं। इंटेग्यूमेंट्स है वो ओव्यूल, जो ओव्यूल्स के इंटेग्यूमेंट्स है वो हार्डन अप होके क्या बना रहे हैं, अपने सीड कोट बना रहे हैं। ओव्यूल है वो मैच्योर हो रहा है सीड में, और ओवरी है वो डेवलप कर रही है फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बन रहा है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड एज पेरिकार्प। जो वॉल है ओवरी की वो डेवलप कर रही है अपने वॉल ऑफ फ्रूट में, और उसको अपन पेरिकार्प बोलते हैं। In the most plants, by the time the fruit develops from the ovary and other floral parts degenerates and fall off। जब अपन देखते हैं कि फ्रूट डेवलप हो रहा है ओवरी से, तो जितने भी अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे डिजनरेट हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशूनट, जो थैलेमस है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, और उनको बोलते हैं अपन फॉल्स फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या है, अपने एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैशूनट है। और फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें आपसे पूछते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स है फॉल्स फ्रूट के। और जो एप्पल है उसमें काई से बनता है अपना फ्रूट, तो उसमें अपने जो अपना एप्पल है वो बनता है थैलेमस से, थैलेमस का कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब जो भी पार्ट है अगर अदर देन ओवरी कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसे अपन बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। और अगर ओवरी से डेवलप हो रहा है अपना फ्रूट, तो उसे अपन बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप होते हैं और जो ओवरी के साथ साथ किसी और पार्ट से भी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें किसी और पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, उन्हें बोला अपन ने फॉल्स फ्रूट। फ्यू स्पीसीज, जितनी भी फ्यू स्पीसीज हैं, कुछ स्पीसीज हैं, उनमें क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको अपन बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और इसका एग्जाम्पल बनाना, पार्थेनोकार्पी पे आपका क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। पार्थेनोकार्पी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एग्जाम्पल है अपना बनाना। इसमें क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते। फिर उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये थोड़ा ऐसा हिस्ट्री वाला पैराग्राफ है। एक बार अपन पढ़ते हैं। फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी, वायबिलिटी मैंने आपको बताया था जिंदा रहना, मतलब जो कुछ स्पीसीज़ है वो अपने मतलब सीड जर्मिनेट करने की जो एबिलिटी है वो लूज़ कर देती है विद इन फ्यू मंथ्स। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, और कुछ सीड्स हैं वो सेवरल ईयर्स तक रहते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स, ये रिकॉर्ड्स हैं बहुत पुराने और वायबल सीड के। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिनस आर्किटिकस exhibited from the Arctic tundra. The seeds germinate and flower after estimated record of 10,000 years of dormancy, मतलब 10,000 years के बाद वो जो सीड है अपना वो जर्मिनेट हुआ। तो इसका एग्जाम्पल है अपना ल्यूपाइन का जो प्लांट है, उसके जो सीड्स हैं वो अपने जर्मिनेट होते हैं 10,000 ईयर्स के बाद, डॉर्मेंसी की 10,000 ईयर के बाद उसका जो सीड है वो जर्मिनेट हुआ था। एक और एग्जांपल है अपना रीसेंट रिकॉर्ड 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड, मतलब इसका जो सीड है वो 2000 ईयर ओल्ड वायबल है। और इस सीड कौन सा सीड है, ये डेड पाम का सीड है। डेड पाम जो है अपना फ्यूनिक्स डेक्टिलीफेरा, इसका साइंटिफिक नेम है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग्स हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। सो दिस इज़ अ
मोर अबाउट रट्टाफिकेशन, तो आप इसको रट ले क्योंकि इससे कभी ना कभी एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब अपन सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे अपन बोलते हैं एपोमिक्सिस। एंड ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो मिमिक करता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं अपने, सिट्रस एंड मैंगो। और इसमें क्या होता है, सिट्रस एंड मैंगो में जो अपना न्यूसिलस है, न्यूसिलार सेल्स हैं, वो अपने डिवाइड करते हैं और प्रोट्यूट करते हैं एम्ब्रियो सैक में और फिर डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। मतलब न्यूसिलार सेल से अपना एम्ब्रियो बन रहा है, किसमें, अपना सिट्रस और मैंगो फ्रूट्स में। और इसमें क्या होता है, अपना सीड है वो अपन बना रहे हैं, जो सीड बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एपोमिक्सिस है वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये एक एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर सीड में प्रेजेंट होंगे तो उसे अपन पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड।